राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक जगह है, कुलधरा गांव। कहते हैं 200 साल पहले यहाँ एक रात में पूरा गांव गायब हो गया था। न कोई लाश मिली, न कोई निशान। बस जाते जाते गांव वालों ने एक शाप छोड़ दिया कि जो भी यहाँ रात बिताएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। आज भी सूरज ढलते ही पुलिस और गार्ड सबको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रात में कुलधरा किसी और का हो जाता है। एक यूट्यूबर था आरव। वो पैरानॉर्मल वीडियोस बनाता था। उसके साथ उसकी टीम थी, राघव कैमरामैन, सना रिसर्चर, कबीर साउंड रिकॉर्डिस्ट। आरव ने कैमरे के सामने कहा, आज हम कुलधरा में पूरी रात रुकेंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ सच में क्या होता है। गार्ड ने जाते जाते बस एक बात कही, अगर रात में कहीं दिया जलता दिखे तो उसके पास मत जाना। टीम ने इसे मजाक समझा। रात 1:47। पूरा गांव खंडहर था। टूटी दीवारें, रेत से भरी गलियां और हर तरफ अजीब सी खामोशी। हवा चलती तो लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी सना ने अचानक कहा, रुको, उधर देखो। दूर एक टूटे हुए घर की खिड़की में एक छोटा सा दिया जल रहा था। समस्या ये थी कि कुलधरा में किसी को रात में रहने की इजाजत ही नहीं है। टीम धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, दिया अचानक बुझ गया। दरवाजा धक्का देने से ही खुल गया। अंदर घुसते ही एक तेज जली हुई चीजों की बदबू आई। कैमरे की रोशनी में दिखा, दीवारें काली थीं, जैसे कभी यहाँ भयानक आग लगी हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, दिया कहीं नहीं था। न तेल, न बत्ती, कुछ भी नहीं। तभी कबीर बोला, रुको, मैंने अभी अभी किसी के चलने की आवाज सुनी। सब ने कैमरा घुमाया, पर वहां कोई नहीं था। बस एक कमरे का दरवाजा था जो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। अंदर का कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ दीवार पर एक चीज थी, एक काला हाथ का निशान, जैसे किसी ने जलते हाथ से दीवार को छुआ हो। सना ने कहा, यह बहुत नया लग रहा है। और तभी पीछे से किसी के खांसने की आवाज आई। टीम तुरंत मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। करीब 3 बजे टीम ने शूट खत्म किया। सबको अजीब सा डर लग रहा था। उन्होंने तय किया कि सुबह होटल जाकर फुटेज देखेंगे। अगली सुबह होटल में सब ने कैमरा फुटेज चलाया। शुरुआत में सब ठीक था। फिर वो सीन आया जहां टीम उस घर में घुसी थी। और तभी सना अचानक चिल्लाई, रुको, पीछे करो। आरव ने वीडियो पॉज किया और सबकी सांस रुक गई, क्योंकि कैमरे में टीम के पीछे दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा था। वो आदमी टीम का हिस्सा नहीं था। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे, चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें सीधे कैमरे में देख रही थी। सबसे डरावनी बात, जब वीडियो जूम किया गया तो दिखा उसके हाथ में वही जलता हुआ दिया था। और अगले ही फ्रेम में वो आदमी धीरे धीरे कैमरे के बिल्कुल पास आ गया। इतना पास कि उसकी जली हुई आंखें पूरी स्क्रीन में भर गईं। और फिर वीडियो अपने आप करप्ट हो गया। आरव ने बाद में उस फुटेज को कई एक्सपर्ट्स को दिखाया। कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो आदमी कौन था। लेकिन एक लोकल हिस्टोरियन ने फोटो देखकर कहा, ये कपड़े 200 साल पुराने हैं। और कुलधरा की एक पुरानी कहानी कहती है कि जब गांव खाली हुआ था तो एक आदमी पीछे रह गया था। उसका घर जला दिया गया था और वो मरते वक्त एक ही चीज पकड़े हुए था, एक जलता हुआ चिराग। कहते हैं आज भी वो उसी चिराग के साथ रात में अपने घर लौटता है। और अगर कोई उसे देख ले तो वो उसके साथ कैमरे में आ जाता है। और सबसे डरावनी बात, आरव की टीम जब वीडियो देख रही थी तो उन्हें एक और चीज दिखी।
वीडियो के आखिरी फ्रेम में वो जला हुआ आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। वीडियो देखने के बाद टीम के चारों लोग कुछ मिनट तक चुप बैठे रहे। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। आरव ने धीरे से कहा, यह कोई प्रैंक नहीं है, किसी ने हमारे साथ मजाक नहीं किया, वो आदमी सच में कैमरे में था। राघव बोला, शायद कोई लोकल आदमी होगा। लेकिन तभी सना ने एक बात कही जिससे सबकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अगर वो लोकल था तो वीडियो के अगले फ्रेम में वो गायब कैसे हो गया? क्योंकि कैमरे में दरवाजा बंद नहीं हुआ था और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसी रात टीम ने तय किया कि वो फिर से कुलधरा वापस जाएंगे, क्योंकि वीडियो वायरल हो सकता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुलधरा ने उन्हें पहचान लिया था। रात 2:12 AM वो उसी घर के पास पहुंचे। हवा पहले से ज्यादा ठंडी थी, रेत अपने आप उड़ रही थी और तभी फिर से वही चीज दिखाई दी, खिड़की में जलता हुआ दिया। लेकिन इस बार दिया अपने आप खिड़की से बाहर आ गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़े हुए हो। कबीर डर गया। वो बोला, मैं यहां नहीं रुकने वाला। वो भागकर गाड़ी की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला, अचानक अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कबीर चीखा। टीम दौड़कर पहुंची, लेकिन जब उन्होंने कार के अंदर देखा तो कबीर सीट पर बैठा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आरव ने कहा, ड्रामा बंद करो। तभी कबीर ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और अगले ही सेकंड उसका शरीर जोर से पीछे मुड़ा, इतना कि उसकी गर्दन टूटने की आवाज सबने साफ सुनी। सना घबराकर भागने लगी, लेकिन रेत में उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया, जैसे जमीन के अंदर से हाथ निकल रहे हो। उसने नीचे देखा। रेत के अंदर कई जले हुए हाथ उसे पकड़ रहे थे। वो चिल्लाती रही, लेकिन धीरे धीरे रेत ने उसे पूरा निगल लिया। कुछ सेकंड बाद वहां सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। अब सिर्फ आरव और राघव बचे थे। राघव पूरी तरह टूट चुका था। वो बोला, ये वही लोग हैं जो इस गांव से गए नहीं थे। तभी पीछे से एक मंद रोशनी आई। आरव ने मुड़कर देखा। वही आदमी जिसके हाथ में चिराग था, उसका आधा चेहरा जला हुआ था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ चल रहा था। राघव डर के मारे चिल्लाया, भागो! लेकिन जैसे ही वो भागा, उसका पैर किसी चीज में उलझ गया। वो गिर पड़ा और तभी जली हुई परछाइयां दीवारों से निकलकर उसके ऊपर चढ़ गईं। उसकी चीखें कुछ सेकंड में ही बंद हो गईं। जब परछाइयां हट गईं, तो वहां सिर्फ एक काली राख का ढेर था। अब सिर्फ आरव बचा था। वो कांपते हुए खड़ा था। जला हुआ आदमी उसके सामने आकर रुक गया। उसने चिराग आरव के हाथ में दे दिया और पहली बार उसने बोलना शुरू किया। 200 साल से मैं इस गांव का आखिरी पहरेदार हूं। जो भी इस चिराग को देखता है, वो इस गांव का हिस्सा बन जाता है। आरव चिल्लाया, मैं यहां नहीं रुकूंगा। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ, उसके हाथ में पकड़ा चिराग बुझ ही नहीं रहा था। 1 साल बाद कुछ नए यूट्यूबर्स कुलधरा में शूट करने आए। रात के 2 बजे उन्होंने एक खिड़की में एक जलता हुआ दिया देखा। कैमरा जूम हुआ। खिड़की में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसके हाथ में चिराग था। लेकिन इस बार वो आदमी कोई और नहीं था, वो आरव था।